मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण आपका दोस्त हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। हम पढ़ेंगे आज इतिहास, पुराना इतिहास। बहुत जो आदि मानव के ज़माने से बोलते हैं कि मतलब प्रागैतिहासिक काल और नवपाषाण काल, बाकी सारी चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पिछले कुछ दिनों में रक्षाबंधन, फिर 15 अगस्त, आई होप कि आप सबका दोनों त्यौहार बड़े अच्छे ही गुजरे होंगे, बहुत अच्छे गुजरे होंगे। 15 अगस्त देश ने मनाया आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली देश से, बहुत कुछ अच्छा रहा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जिनसे दिल बहुत व्यथित सा हुआ। जैसे राजस्थान में केवल एक घड़े पानी पीने की वजह से एक बच्चे को मार दिया गया। ये ऐसी बातें हमारे देश में बड़े ही दिल को व्यथित करती हैं, ये सारी बातें। चलो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं। अब जातिवाद के नाम पर इस तरीके की बातें, इस तरीके के काम बड़े ही घृणात्मक है, लेकिन चलो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और बाकी गुनहगार को सज़ा मिले। हम यही आशा करते हैं सरकार से, राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से। चलिए आइए आज अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, समझे। इतिहास, इतिहास क्या है? इतिहास इतिहास का मतलब, इतिहास का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि मानव के विकास के बारे में जो भी लिखित प्रमाण मिलते हैं, एक छोटी सी भाषा में मानव के इतिहास का सिर्फ यही है कि मानव का विकास या जो पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं वो अगर एक क्रमबद्ध तरीके से रखी हुई हैं तो उसी चीज़ को हम इतिहास कहते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। बाकी डेफिनेशन और बहुत से विद्वानों ने बहुत सारी विद्वानों ने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। चलिए बाकी कुछ इतिहास के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे इतिहास के पिता, किसे कहा जाता है इतिहास के पिता, बताइए। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता माना जाता है। चलो, ये तो हो गए इतिहास के पिता, ठीक है। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है, जैसे एक छोटी सी भाषा में अगर इतिहास को मानना चाहें तो लिखेंगे हम, जैसे लिखेंगे इतिहास है, क्या लिखेंगे इसको? इति प्लस हा प्लस आस। इसका अर्थ है
यह निश्चय था। मतलब ये इसका अर्थ है कि यह 100% था। कोई भी चीज़ 100% थी पहले, ये 100% थी। इतिहास का यही मतलब है कि इतिहास काय को इतिहास मानेंगे, सिर्फ वही चीज़ तो इतिहास है। जैसे मान लो कोरोना था, ठीक है, या फिर जैसे कुछ कोई हीरो थे, पुराने हीरो थे, जैसे राज कपूर थे, पृथ्वीराज कपूर थे, देवानंद थे, तो वो इतिहास की चीज़ें हैं, लेकिन वो थी ना, निश्चित थी ना। वही चीज़ है, यह निश्चित था। ठीक, तो ग्रीस के लोग इतिहास को क्या कहते थे पता है? इतिहास को ग्रीस के लोग हिस्ट्री कहते थे, हिस्ट्री, समझे? ग्रीस के लोग इतिहास को हिस्ट्री, स्त्री क्या, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री कहते थे इतिहास को, जिसको अंग्रेजी में हिस्ट्री बोला गया। और यही हिस्ट्री जब हिंदुस्तान में आई तो यह इतिहास, ये इतिहास का एक अर्थ हो गया, सामान्य सा अर्थ। ठीक है, कि प्राचीन समय में घटित घटनाओं, निश्चित घटनाओं तथा धारणाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करना ही इतिहास कहलाता है। मैंने आपको बताया था पहले कि इतिहास का मतलब क्या है, हिस्ट्री, यानी कि यह निश्चित था। ठीक, निश्चित। आगे पढ़ते हैं, और भी कुछ पढ़ते हैं आगे। तो हमने ये जाना कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस किसने नाम दिया था इनको? हिस्ट्री ऑफ फादर, सिसिरो। सिसिरो, इन्होंने हेरोडोटस को क्या बोला? फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता। किसको बोला? हेरोडोटस को। किसने बोला? सिसिरो। सिसिरो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। ठीक, चलो यहीं पे एक बात और जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त था। इनका हेरोडोटस का संस्कृत में, अगर जब भारतीय संस्कृति में इनकी देखी जाती है, इनका नाम देखा जाता है, तो इनको बोला जाता है हरिदत्त। ठीक, अच्छा एक चीज़ और जान लेते हैं हम यहाँ पर। भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है? बोलिए, सोच के बताइए, भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है? बताइए। मेगास्थनीज। मेरी हिंदी में मत जाइएगा, सही है गलत है, हिस्ट्री में ध्यान दो। ठीक है, हाँ, हिंदी में लगता है कि ये गलत होगी शायद, जो भी है। मेगास्थनीज।
ठीक है। भारतीय इतिहास का जनक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 290 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र 290 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में रहा था मेगास्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, किसी को पता है? कौन सी पुस्तक लिखी? पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ठीक। तो क्या जाना अब तक? इतिहास के पिता कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसने बोला है? सिसरो। ठीक है, सिसरो, ये भी एक इतिहासकार थे। और हेरोडोटस ये तुर्क थे, तुर्की। ठीक है। संस्कृत में नाम इनका हरिदत्त था। ठीक। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को बोला जाता है। 290 ईसा पूर्व ये पाटलिपुत्र आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। ठीक है। और कई वर्षों तो रुके थे, जहाँ पर इन्होंने एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। इंडिका। ठीक। दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है? इंडिका नामक की पुस्तक इन्होंने एक लिखी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाओ आपके कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो चलिए आइए आगे बात करते हैं कुछ। चलो अब पढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं। ठीक है। इतिहास। ठीक है। इतिहास को मेनली 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। किसी भी चीज़ को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ है, क्लास है, क्लास को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ABC। या फिर जैसे कि ज़्यादा पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले, मध्य पढ़ने वाले, या फिर जैसे ट्रेन में जाते हैं तो AC, स्लीपर, जनरल। तो उसी तरीके से इतिहास को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया। पहला रहा प्राक-ऐतिहासिक। ठीक। दूसरा रहा आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। और ये रहा ऐतिहासिक। ठीक है। बाकी इनको तो ये 3 भागों में इतिहासकारों ने इतिहास को बांट दिया है। ठीक। तो प्राक ऐतिहासिक काल, हम किसी भी चीज़ को कैसे जानते हैं कि मतलब किसी चीज़ से कैसे जानेंगे हम? जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए, जैसे
उदयपुर में महाराणा प्रताप के जो महल हैं उनमें उनकी तलवारें, उनमें उनके भाले, उनके वस्त्र, उनका महल वहल, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से तो हम जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो साक्ष्य हैं। बाकी अवशेष हैं या साक्ष्य हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे विवरण लिखे जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे इतिहास लिख गए बहुत सारे लोग, जैसे बाबरनामा, बाबरनामा। अब हम उससे जानते हैं उसका इतिहास कि उसका इतिहास क्या रहा उसका। ठीक है, अकबरनामा, बाबरनामा, या फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारी बातें जिनसे हमें जिनसे हमें वेदों का ज्ञान होता है, ये सारी चीज़ें इतिहास हैं। ठीक है, तो वैसे इनमें अगर देखा जाए, एक बात तीनों में मेन थी, पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल विभाग होता है, पुरातात्विक। ठीक, पुरातात्विक। अच्छा, दूसरी बात कि ये इस समय का जो मानव था, ठीक है, उसे पढ़ने लिखने का कतई ज्ञान नहीं था। पढ़ने लिखने का कतई ज्ञान नहीं था, तो उसने वो अपना इतिहास कोई लिख के गया ही नहीं। क्या करता जब उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं था? अब ऐसे ही नंगा डोलता था, ऐसे ही कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया, ना ना बीवी, ना बच्चा, ना मामा, ना फूफा, ना चाचा, ना ताऊ, कोई नहीं, ऐसे ही खाना बदोश, खाना बदोश जिसको बोलते हैं, खाना बदोश। इसी काल में पाए जाते थे ऐसे मानव। इसमें लिखित प्रमाण हैं, लेकिन वो ना के बराबर हैं भी, हैं तो सही, लेकिन इनका ज्ञान नहीं है। हम पढ़ नहीं सकते उनको, पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी गुफाओं में कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनको हम देख तो सकते हैं, लिखावट है, लेकिन जो लिपि, जिस लिपि में वो लिखी गई हैं, उस लिपि का ज्ञान नहीं है, कतई ज्ञान नहीं है। हाँ, यहाँ का जो मानव था, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी गई हैं, उनको हम लिख सकते हैं, उनको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इनके यहाँ पर ज्ञान है। ठीक, तो इसको एक तरीके से पाषाण काल या स्टोन एरा पाषाण काल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि इसमें पाषाण मतलब पत्थर, मानव इसमें पत्थर का उपयोग करता था। ठीक, ये यहाँ पर मानव अच्छा खासा हो गया था, लिखित है, पढ़ नहीं सकते। कौन सी सभ्यता थी यहाँ पर? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आई। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ठीक, और अगर इनको देखें, ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में कौन कौन से काल आएंगे? वही आएंगे, मतलब जैसे मान लो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास,
उसके बाद इसके बाद एक इतिहास और आ जाता है, समकालीन इतिहास, जो नेहरू के आसपास का टाइम, वो सारी चीज़ें वो, ठीक है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्य इसमें भी पाए गए, यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई लिखने का कोई वो है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर। यहाँ कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन उस जो लिपि में, जिस लिपि में लिखा हुआ है, उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, आज तक नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सिंधु सभ्यता इसी उसमें आई थी, ठीक। ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक, सब चीज़ है, लिखित है, पढ़ भी सकते हैं, इसी में आती है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बाद में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं प्राक ऐतिहासिक के बारे में, ठीक है। जानकारी ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक के बारे में। अच्छा, आप लोगों को पता तो होगा कि टेट का पेपर होने वाला है दिसंबर में, और पेट का पेपर तो उसके तो फॉर्म भरी जा चुके हैं, उसका ही पेपर आएगा। ज़्यादा महीने नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, शायद सितंबर में पेपर है, अगस्त से अब तो 2 महीने भी नहीं है, सितंबर में पेपर है शायद, ठीक है। तो तैयारी जैसे मैं करा रहा हूँ तैयारी, ठीक है, उन चीज़ों को करो, इनसे आपको ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितना मैं करा पाऊँगा, जितना भी करा पाऊँगा, उतना पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ, ये हर एक पेपर में आती है, स्टेट के पेपर में, एसएससी में, और आपका स्टेट में जितने भी टेट है, सुपर टेट और सी टेट मान लो आप, यूपी टेट, और जितने भी टेट हैं बाकी स्टेट की जितनी भी लेखपाल वगैरह की जितनी परीक्षाएं होंगी, सब में आएगा, सब में, ठीक है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिनमें से ये सवाल ना पूछे जाएं। जैसे मैंने पिछली एक गुप्त साम्राज्य की वीडियो जो मैंने डाली है, उसको आप देखो, पढ़ो, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो मैं इससे करा रहा हूँ, यहाँ से करा रहा हूँ, इनमें से कहीं ना कहीं इनमें से ही सवाल बनेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंधु सभ्यता किस काल में थी? प्राक ऐतिहासिक काल में, ठीक। और लिखित जो, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, सबके बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं। प्राक यानी कि प्री हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, इसको भी इतिहासकारों ने करीब 3 या 4-5 उनमें बांट दिया है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ है तो ये बीच का, ये जो अब चल रहा है, यानी कि जो बीच का, वो जो निकल गया वो पहले बहुत पुराना, ये मध्य का, ये वो जो अब चल रहा है। वैसे अगर इतिहास के रूप में अगर इसको देखा जाए तो हम इसे नव पाषाण काल नहीं लिखेंगे, हम लिखा जाता है इसको उत्तर पाषाण काल, ठीक है।
चलिए, बाकी इसका टाइम पीरियड देख लें तो ये है 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक रहा। सबसे लंबा पीरियड था 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बाकी बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक ये काल चला। सबसे बड़ा काल पुरा पाषाण काल माना जाता है, जिसमें मानव ने लगभग 99% मानव ने विकास कर लिया था। ऐसा बोला जाता था, माना जाता है ऐसा कि 99% तक यहाँ पर मानव का विकास हो चुका था। ठीक है, ये लोग अफ्रीका में पैदा माना जाता है, पैदा मानी जाती है इतिहास में कि इंसान का जन्म जो है कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका में। इसीलिए इसको मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, जिसमें बच्चे को पालते हैं, मानव जाति का पालना, अफ्रीका को मानव जाति का पालना बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ इस काल में, पुरा पाषाण काल में जो मानव था, एक ऐसे, जो मैंने आपको बताया था, खाना बदोश था। मतलब यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, कोई स्थायी ठिकाना नहीं। कहीं पे जहाँ मन किया वहाँ रह लिए, जहाँ जो खाया, जो जानवर को मारा, बड़ा सा पत्थर उठाया, जानवर मार दिया, खा लिया, कच्चा खा गए, कोई वो नहीं। जब तक आग की खोज नहीं की गई, जब तक तो इनका ऐसे ही चलता रहा कि मतलब जो है चलता रहा खाना बदोश। कोई ना कोई मामा, ना कोई फूफा, ना कोई चाचा, ऐसे ही चलता रहा, सब ऐसे ही, कोई वो नहीं था, खाना बदोश थे। खाना बदोश थे तो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। तो एक तरीके से ये खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक, ठीक है, मतलब भोजन को साथ लेके चलते थे अपने। ठीक है, आगे मिला नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मर पाया, भूख तो भूख है, अपने टाइम पे लगेगी। ठीक है, नहीं मिला, हम क्या करते हैं, हम भी तो करते हैं। अब आजकल क्या करते हैं, हम खाने को रखते नहीं है कि नहीं भाई, जब हम कहीं जाते हैं तो खाने को लेके जाते हैं, साथ में नहीं लेके जाते ना। ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। जैसे हम धन को संग्रह करके रखते हैं, पैसे को, सोने को, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये खाद्य संग्राहक थे, तो भोजन को रखते थे अपने साथ। अब भैया भोजन आएगा कैसे? ठीक है, खाद्य संग्राहक तो थे, खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, आएगा कैसे, शिकार कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो इनको बोला जाता था, ये करते थे आखेट, यानी कि शिकार, जानवर का शिकार। इसीलिए इनको बोला जाता था आखेटक। ठीक, यानी कि ये आखेट मतलब शिकार करते थे, वही अपना पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों थे, बड़े पत्थर थे। पत्थरों का भी इन्होंने, जब तक पत्थरों का भी वो नहीं हुआ था, इन्होंने क्या किया, बड़े पत्थर लिए और एक तरफ से कुछ लोग भगा रहे हैं, ऊपर से दूसरे लोग खड़े हैं, उन्होंने बड़े पत्थर मार दिए या जैसे भी मार दिए। उधर से, जैसे कि उधर से हाथियों को भगा के लाए, जैसे एक हॉलीवुड मूवी आई थी। ठीक है, उसमें दिखाया गया है, मानव जाति का पूरा इतिहास दिखाया गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक। कुछ लोग एक तरफ से भगा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ से वो उसके ऊपर जाल सा फेंक रहे हैं, और
और उसको मार देते हाथी। और ये कई चित्रों में भी दिखाया गया है, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पर भी एक चित्रकारी, जो सबसे पहले जो चित्र मिला है जिसमें एक इंसान एक से हाथी का शिकार करता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो वो उन्होंने चित्रकारी करके ये चीज़ दिखाई है, शिकार की चीज़ दिखाई है। ठीक है, तो ये वैसे ही अपना शिकार करते थे। अच्छा, शिकार करते करते इन लोगों ने जब शिकार करते करते जब पत्थरों से शिकार करते थे तब इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक, तो पहला काल पुरापाषाण काल था। प्राक ऐतिहासिक का पहला काल पुरापाषाण काल माना जाता है, जिसमें अगर इनका काल देखा जाए तो ये 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व सबसे बड़ा कालखंड इसी को माना जाता है। अफ्रीका में ये जाति पैदा हुई, अफ्रीका में ही जाति पैदा हुई थी। ठीक है, तभी तो ये ऐसे आज भी जो वहाँ पे अफ्रीका के लोग होते हैं ऐसे ही पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आदि मानव है। ठीक है, ये तो इसीलिए इसको अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी बोला जाता है। ठीक है, कभी पेपर में आ भी जाता है कि मानव जाति का पालना कहाँ किसको बोला जाता है, अफ्रीका को, ध्यान रखना। ठीक है, खानाबदोश थे, यहाँ से चल दिए वहाँ से चल दिए कहीं और। ठीक है, और इसलिए इनके पास शिकार होता था, यानी कि इनका खाना होता था, मांस होता था, तो उसको रखते थे अपने पास, नहीं तो फिर आगे चल दिए, फिर वहाँ पे शिकार करा। बड़े बड़े पत्थरों के साथ शिकार करते थे, बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। ठीक है, आखेट बोला जाता है इनको, आखेटक बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये आखेट करते थे, शिकार करते थे और आग का आविष्कार। ठीक है, और बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका पुरापाषाण काल। अब चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, तो ये जो कालखंड है ये जो चला था 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा लिखूं, चलो दोबारा लिख देते हैं। 12,000 से 5,000 तक। ठीक है, तो ये ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ जैसे अंत्येष्टि एक संस्कार होता है। अंत्येष्टि जैसे कि जब कोई ख़त्म हो गया तो उसको कैसे करना है, जलाना है, गाड़ना है। पहले तो ये लोग जो पुरापाषाण काल में तो कोई मर गया तो उसको या तो फेंक दिया, ऐसे जंगल में डाल दिया, क्योंकि उनको कोई ज्ञान था नहीं ज़्यादा। ठीक है, या फिर ऐसा ही बोला जाता है कहीं कहीं पे, ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही डाल देते थे, कोई इनका अंत्येष्टि करने का कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, मध्य पाषाण काल जब तक आया तब अंत्येष्टि का इनको ज्ञान होने लग गया कि भाई जब कोई मरता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, कि उसको जलाएं या नदी में प्रवाहित कर दें किसी चीज़ के साथ, या फिर गाड़ दें। बहुत सारे अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिनके ठीक है, तो ये बात हो गई मध्य पाषाण काल की। अब चलिए बात करते हैं नव पाषाण काल की। ठीक, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है,
तो आइए बात करते हैं नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की। ठीक है, इसका कालखंड माना जाता है 5000 से लेकर 3000 तक। ठीक, इसका ये कालखंड माना जाता है 5000 से लेकर 3000 तक। ठीक है, इसमें इन्होंने कृषि की खोज करी। ठीक है, और जब कृषि करनी है, अच्छा ये कृषि, ये जो अफ्रीका में जब ये मानव पैदा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर तो जानवरों को मार मार के खा लेता था। ठीक है, लेकिन वहाँ से जब ये किसी तरीके से वहाँ से जब चलते आए, जब ये एशिया महाद्वीप यानी कि भारतीय महाद्वीप के आसपास आ गए, पाकिस्तान के समीप आ गए, सिंध प्रांत में आ गए। ठीक है, तो इनको वहाँ पर खाने के लिए कोई जानवर वानवर कुछ ज़्यादा दिखे नहीं। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें। ठीक है, तो वहाँ पर इनको खेती करनी पड़ी, या खेती मिल गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा, जैसे मान लो एक अचानक से, भाई जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ रही है, तो इंसान किसी न किसी चीज़ की कैसे भी न कैसे करके उसका इजाद कर ही लेता है। यही मानव का इतिहास रहा है हमेशा से। ठीक है, तो ऐसे ही उनको कभी कोई गाजर मिली या आलू मिला होगा, इसी तरीके से उन चीज़ों की उन्होंने खेती करनी शुरू करी होगी। ठीक है, तो नवपाषाण काल में ही उन्होंने कृषि की खेती करी है। ठीक है, अच्छा चलिए कृषि से संबंधित कुछ बातें, ये पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान में है इस वक्त के पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मतलब जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं, पाकिस्तान से। ठीक है, समझ में आ रही बात? मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा कैसे पता इसका कृषि कब करता था मानव, इसका क्या मालूम पड़ी है, कैसे मालूम पड़ी है, कौन से कालखंड में करता होगा? तो इसका बताया जाता है 7000 BC, यानी कि ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व और ईस्वी में तो अंतर मालूम ही होगा सबको, नहीं भी मालूम है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है, ठीक है, कि ईसा मसीह थे, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो उसको 0 साल मान लिया गया। ग्रोगेरियन कैलेंडर बोला जाता है, जो अब हम यूज करते हैं, जिस कैलेंडर को अब हम यूज करते हैं उसे ग्रोगेरियन कैलेंडर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कैसे यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, तो इससे ऊपर जैसे 5 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते हम आ गए 2022 में। ठीक है, तो ये चीज़ ईसा पूर्व थी, यानी कि ये चीज़ थी ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ये बोली जाती है एनो डोमिनो, AD, इसको AD बोला जाता है, एनो डोमिनो, यानी कि
ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, समझ में आई? ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो जो मेहरगढ़ है, ठीक है, पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है वो किन पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है? ये अवस्थित है सुलेमान व किरथर। सुलेमान और किरथर नाम की दो पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में अवस्थित है। ठीक है, और सबसे मेन बात जो क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि कौन सी खेती इन्होंने की थी? गेहूं व जौ। ठीक है, गेहूं या जौ की खेती इन्होंने करी थी। ठीक, तो ये बात हो गई क्वेश्चंस। ये यहाँ से क्वेश्चंस, कृषि से क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तुम समझो इस वाली बात को। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जो कहाँ पर है? जो किन पहाड़ियों के बीच में? सुलेमान व किरथर नामक दो पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में। ठीक है, कब? 7000 BC। अच्छा एक चीज़ और, 7000 BC, ये तो 5000 BC से लेकर 3000 तक है, ये 7000 BC कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो विकास चला आ रहा है। ठीक है, विकास चलता आ रहा है, 2022 से कोई विकास चलता रहा और वो जाकर 2023 में भी चलता रहा। ठीक है, और वो 2023 से पूरा हुआ जाकर, तो उसको हम 2023 बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वो चलता आ रहा है ना 7000 BC से, 7000 वहाँ से पुराने से भी, तो इसी तरीके से मतलब जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, और गेहूं व जौ जो है इनकी खेती थी। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये वाली बात हो गई। ये वाली बात आप नोट कर लो। ठीक, ये नोट कर लेना, या फिर वीडियो को दोबारा बैक में जाकर दोबारा दे लेना। ठीक है, बाकी मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कि कृषि थी, अब कृषि करी मानव ने, तो अब उसके लिए स्थायी निवास भी चाहिए भाई। जब कृषि करेगा इंसान तो रहेगा कहाँ? अब ऐसा तो है नहीं कि भैया मथुरा में कृषि करो और दिल्ली में जाके रह लो, ऐसा तो ना है सक, समझे? तो वही वाली बात है कि कृषि करेंगे तो भैया स्थायी निवास तो करना पड़ेगा, वहीं करना पड़ेगा जहाँ पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस टाइम एक जानवर को भी पाला था। जानवर भी पाला है इन्होंने। कौन सा जानवर पाला है पता है? कुत्ता। कुत्ता पाला है, कुत्ता। कुत्ता क्यों पाला है? वफादार होता है, समझे? ठीक है, कुत्ता पाला है क्योंकि कुत्ता वफादार जानवर होता है। ठीक, अच्छा, नवपाषाण काल के मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। ठीक है, ऐसे ही बना रहे होंगे किसी दिन। ठीक है, तो किसी तरीके से कोई चीज़ बना रहा होगा, ऐसी ईजाद हुई है सारी चीज़ें। जैसे आग कैसे ईजाद हुई? जैसे एकदम से वो पत्थर मार रहा था ज़मीन में, तो आग चिंगारी निकली, उससे चिंगारी निकली तो उससे वो डर गया खाना। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ईजाद होती चली गई बार बार। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन, कोई चीज़ ऐसे बनाई, थोड़ी बनाई, बड़ी बनाई। अच्छा, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था मृद भांड। यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर तुम लिख लो मन का। मन का मना, मन का माने घड़ा, मन का माने घड़ा। सबसे पहले इन्होंने घड़ा बनाया था। ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बता रहा हूँ कि सबसे पहले इन्होंने घड़ा ईजाद किया। अच्छा, मिट्टी से ही इन लोगों ने पहिए का निर्माण किया। भाई ये घड़ा बनाया, घड़े में ये सामान रख देते थे, अपने गेहूँ जौ वगैरह भर के रख लेते थे, लेकिन ये जाए कैसे? ठीक है, तो इन्होंने धीरे धीरे पहिए का भी निर्माण कर दिया मिट्टी से ही। मिट्टी को जला वला के, जैसे कि आज ईंट बनाए थे, इसी तरीके से इन लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया, उस वक्त लगाया होगा, ज़रूर लगाया होगा, तभी तो ये पहिया बनाया। पहिए से इन्होंने कोई गाड़ी बना दी, उस पर कोई भी जानवर लगाया होगा, चलाया होगा, उससे उस पर ये सामान रख देते थे, घड़ा वगैरह, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। ठीक है, इसके जस्ट बाद ताम्रपाषाण काल। इसका मतलब है, ताम्रपाषाण काल के मतलब है कि यहाँ पर एक धातु की खोज कर ली थी मानव ने। धातु जो था तांबा, ठीक, तांबे की खोज कर ली थी मानव ने यहाँ पर। ठीक है, देखो ये ताम्रपाषाण लिखा हुआ है, ताम्रपाषाण, ठीक है, समझ रहे हो? ताम्रपाषाण, इसका मतलब ये है कि तांबा प्लस पाषाण यानी कि पत्थर, पत्थर, इन दोनों को मिलाकर औजार बनाए गए थे। ठीक है, जैसे तांबे को बनाकर, तांबे से एक तरीके से उसका एक डंडा बनाया जाता था। ठीक है, और पत्थर से शिकार करने के लिए नुकीले नुकीले हथियार, ठीक है, तो उसको उसमें फंसा दिया जाता था। ठीक है, उससे उसको मारते थे। भाई हल्का भी होता, पहले बहुत भारी भारी होते थे, लंबा लंबा निशाना नहीं लग पाता था, सीधा सीधा निशाना नहीं लग पाता था, लेकिन इससे क्या हुआ, ये बहुत हल्का हो गया और अच्छा निशाना, सटीक निशाना लगने लग गया इससे। ठीक है, तो ये ताम्रपाषाण काल भी आया। ठीक है, एक कुल्हाड़ी जो मिली है साक्ष्यों में, वो भी ऐसी है, इसमें तांबे का कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। चलो बाकी और कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, एक तरीके से यहाँ चेन्नई है, चेन्नई यानी कि मद्रास। ठीक है, मद्रास में है पल्लव रन। मद्रास में पल्लव रन के नाम से एक जगह है, जहां पर एक कंकाल मिला है। ठीक है, जानने योग्य बात है कि अगर कभी पेपर में आ सकती है ये बात, ये मद्रास के पास, यहाँ मद्रास में कौन सी जगह है, पल्लव रन, पल्लव रन में कंकाल मिला है एक। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ से चित्र मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, काय का चित्र मिला है, शिकार करते हुए का, शिकार करते हुए का। ठीक है, जब एक हाथी का शिकार मानव द्वारा।
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ भीमबेटका कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताओ? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? चलो बताओ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। जो रायसेन जिला है किन पहाड़ियों के बीच, किन पहाड़ियों के पास है? विंध्याचल, विंध्याचल। किस नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा नदी घाटी, नदी घाटी पर, ठीक है। अगर कोई सवाल पूछेगा कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका के चित्र कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से, भीमबेटका कहाँ है, किस जिले में पड़ती है? रायसेन जिले में। और ये कहाँ है? विंध्याचल में, नर्मदा नदी घाटी पर। समझ में आ रही बात? ठीक है। एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में कोलडेहवा, कोलडेहवा। यहाँ से क्या मिला है? चावल, ठीक है, धान। यहाँ से चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, ये मद्रास, ठीक है। ये यहाँ पर कश्मीर में बुर्ज होम, बुर्ज होम नामक स्थान से, समझ में आ रही है, गर्त आवास मिला है, गर्त आवास। समझ में आई बात? कश्मीर में बुर्ज होम से गर्त आवास मिला है। गर्त आवास किसे कहते हैं बताओ? गर्त आवास, भाई कश्मीर में ठंड रहती है, बर्फीली जगह है, बर्फ़ पड़ती रहती है। उन लोगों ने क्या किया होगा कि क्या करते थे वो लोग, जो है नीचे ज़मीन के अंदर कई फुट नीचे खोद के ज़मीन बना लेते थे, रहने के लिए व्यवस्था बना लेते थे अपनी। जिससे क्या है, हवा चलती थी या ठंड पड़ती थी या बर्फ़ पड़ती थी तो वो ऊपर रहती थी, नीचे उनको उतनी ठंड महसूस नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो इसलिए उसको गर्त आवास बोला जाता था, ठीक है। अब बाद में इन्हीं गर्त आवासों में उनको, वो लोग जो कोई मर गया, ठीक है, तो वो उनको, उनकी अंत्येष्टि उनको वहीं गाड़ दिया जाता था। जैसे कुत्ता मर गया, आदमी मर गया तो उसके साथ कुत्ते के साथ, जैसे कई साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के साथ आदमी, मतलब किसी अवशेष के साथ कुत्ते का कंकाल वगैरह मिला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं, ठीक है। बुर्ज होम, और ये जो पाकिस्तान का जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पर, या मेहरगढ़, अभी बात करी थी हमने मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले कि इन्होंने कृषि करी होगी यहाँ पर आकर, ठीक है। तो कितनी सारी बातें आपने जान ली आज, ठीक है। अगर कोई पूछे भाई मद्रास के पल्लव रन से, मद्रास के पल्लव रन से कंकाल मिला, ठीक है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका से चित्र मिले हैं, ठीक है। ये बात याद रखो, चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश की भीमबेटका नामक गुफाओं से। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में है, विंध्याचल पर्वत
नर्मदा घाटी के आसपास या पास में, ठीक है। हाथी का शिकार करते हुए मानव को दर्शाया गया है इसमें। उत्तर प्रदेश के कोलढेवा नामक स्थान से चावल जो है, चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कोलढेवा से मिले हैं। और ये है बुर्जहोम, जहाँ से गर्द आवास मिले हैं, ये कश्मीर में है बुर्जहोम नामक स्थान। गर्द आवास मिले हैं, गर्द आवास तो आपको बता ही दिया। ये मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है आज, ठीक है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी आज, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जितना भी आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल है, ठीक है, उनको हम बाद में कवर करते हैं, अगली वीडियो में कवर करते हैं, ठीक। और जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। और आगे जल्दी से जल्दी जो भी पेपर आ रहे हैं उनके लिए और भी टॉपिक हैं, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, और आपका बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कराने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हमने इतिहास पढ़ा है, इसमें प्राक ऐतिहासिक काल हमने पढ़ लिया पूरा, लगभग से पूरा सा हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बाद में आते ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। और उसके बाद में जो है सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत रही है या फिर मुग़ल काल रहा, गुप्त काल में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो जैसे पैट के पेपर में भी आने वाले हैं, यूपी टेट में भी आएंगे, सी टेट में भी आएंगे। सी टेट के जो आप आर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़े ही मेन है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स की परीक्षाएं हैं, या एसएससी की जीडी वगैरह, या एमटीएस, या एसएससी की जो है, और सीएचएसएल 10+2 अब जो भी देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ी ही लाभप्रद कक्षाएं रहेंगी ये सारी, ठीक है। तो आप इनको देखें, और मैं बड़ी ही अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से इनको देखें, नोट करें, ठीक है। बाकी इनसे बाहर जाएगा नहीं कुछ, कोई चीज़ पूछी जाएगी, कोई सवाल पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि मैं एक शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ों को लेने की कोशिश करी है। मेरे पास जितनी भी जहाँ से भी मेरे को मिला, या फिर जितनी भी नॉलेज मेरे को थी, ठीक है, मैंने सारी चीज़ यहाँ पर डालने की कोशिश करी है। और बाकी तो आपका प्यार है ही। और बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेस विद भारत, हमारे चैनल का नाम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें, हमको मोटिवेट करते रहें। और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे, पढ़ाते रहें अच्छा। जय हिंद, जय भारत।